कुत्ते ने अपने मालिक को कसकर पकड़ रखा था। उसने ऐसा न किया होता तो उसका मालिक लहरों में बह जाता किस्मत से। वो दोनों एक निर्जन द्वीप तक पहुंच गए, लेकिन उस द्वीप पर कुछ भी नहीं था, न कोई जानवर, बस सन्नाटा था। अच्छा ये हुआ कि छोटी नाव में कुछ सामान बचा हुआ था। लड़का बड़ी उम्मीदों से देख रहा था, लेकिन जब डिब्बा खोला तो अंदर सिर्फ माचिस की डिब्बियां थी। भूरा की आंखों में मायूसी झलक उठी, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। लाल डिब्बा खोला तो अंदर बिस्कुट तो थे, मगर सड़े हुए फफूंदी लगे हुए। अब जब आखिरी डिब्बा भी खाली निकला, भूरा चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। जीवित रहने के लिए लड़के ने तेज लहरों के बीच एक मछली पकड़ ली। माचिस भी अब काम आने वाली थी। कटोरे में मछली पकाकर दोनों ने आज का गुजारा कर लिया। अगले दिन भूरे ने पंजों से ढेर सारे शंख और केकड़े खोज निकाले। अब खाना भी था, पानी भी। दोनों समुद्र किनारे लेटकर बचाव का इंतजार करने लगे। दिन बीतते गए, न कोई जहाज न कोई विमान दिखाई दिया। आखिर लड़के ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने अपनी इकलौती नाव को तोड़ डाला ताकि उसे जलाकर धुएं से लोगों का ध्यान खींच सके। थोड़े समय बाद वो सचमुच में एक विमान की आवाज सुनता है। वो दौड़ता हुआ लकड़ियों के पास पहुंचता है, जल्दी से माचिस जलाता है, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि पहली तीली बुझ गई। बस कुछ सेकंड की देरी, विमान उनके सिर के ऊपर से निकल गया। जब उसने आग जलाकर ऊपर देखा तो विमान आसमान में गुम हो चुका था। इस हादसे ने लड़के का मन तोड़ दिया और अब मछलियां भी फंसना बंद हो गई थी। उसने तय किया अब बैठने का वक्त नहीं। थोड़ा सामान बांधा रेत पर, एक निशान छोड़ा और भूरे के साथ द्वीप के भीतर की ओर चल पड़ा, कुछ खाने की तलाश में। जब वो एक घाटी में पहुंचे, उसी वक्त वो विमान जिसमें उसका पिता बैठा था, ईंधन कम होने के कारण लौट रहा था और ठीक उनके ऊपर से गुजर गया। लड़का चीख चीख कर मदद मांगता रहा, पर उसकी आवाज लहरों में खो गई। वो सिर्फ देखता रह गया। वो मौका भी हाथ से चला गया। विमान में बैठे पिता की आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे को ढूंढते हुए आसमान टटोल रहे थे। रात को मूसलाधार बारिश होने लगी। लड़का और भूरा तंबू जैसे झोपड़े में सिकुड़े बैठे थे। अचानक भूरा चौकन्ना हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठी। लड़के ने उसकी दिशा में देखा। वहां एक भेड़िया जो उन्हें भूखे शिकारी की तरह घूर रहा था।